लेकिन एक चीज़ की मेरी गारंटी रहेगी कि अगर आप लोग ये पूरा वीडियो ध्यान से, मन से देख लेते हैं और देखने के बाद जैसा मैं बताऊंगा अगर आप लोग उसको फॉलो करते हैं तो मेरी गारंटी रहेगी कि 80 to 90% सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आपको यहाँ पर टिक करके आज बताने वाला हूँ। ये हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल OCC बाय विपुल सर में। दोस्तों, आप लोगों की तरफ से काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी। हालांकि मैं BSc का टीचर हूं और BSc के सब्जेक्ट से ही पढ़ाता आ रहा हूं अभी तक तो, लेकिन फिर भी कुछ BA के स्टूडेंट थे मेरे कांटेक्ट में और काफ़ी दिनों से, अभी से नहीं, काफ़ी दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, सर साइकोलॉजी पर कुछ बनाइए, साइकोलॉजी का कम से कम गेस्ट पेपर ही बना दीजिए कि हम लोग एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान दें, कौन से क्वेश्चंस को ज़्यादा तरजीह दें, कौन से क्वेश्चंस को हम लोग फोकस करके जाएं और पढ़ करके जाएं। तो इस तरह की चीज़ें आ रही थी काफ़ी दिनों से कि साइकोलॉजी के बारे में प्लीज़ कुछ करिए, कुछ पढ़ाइए, कुछ बताइए। और तो मैं एकदम बिल्कुल परेशान हो गया और परेशान होकर के मुझे लगा चलिए अच्छा, जब इतनी रिक्वेस्ट आ रही है तो कुछ ना कुछ मेहनत तो करी जा सकती है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो। चलिए उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज डिस्कस करेंगे BA थर्ड ईयर। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ BA थर्ड ईयर में साइकोलॉजी का फर्स्ट पेपर लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूँ और इसका ये गेस्ट पेपर है, ठीक है, जो 2021 का आपका पेपर होने जा रहा है। तो 2021 के पेपर के हिसाब से मैं यहाँ पर गेस्ट पेपर आपको मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। हालांकि आगे आने वाले सभी पेपर्स के लिए होगा 2022, 23, 24 के लिए, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोग 2021 पर फोकस रखते हैं। तो 2021 के लिए गेस्ट पेपर आपका रहेगा और इसमें हम लोग बात करेंगे 2014 से लेकर के आप देखेंगे 2019 तक के पेपर को लेकर के। इसके बेसिस पर, ऐसा नहीं कि हवा में मैं बात करूँगा, आपको खुद ही बिलीव हो जाएगा कि जो मैं बात कह रहा हूँ उससे आपको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, या कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद इसमें से खोज करके निकालेंगे। बस मैं इशारा करूंगा कि ये देखो यहाँ पे ये ऐसे हो रहा है, यहाँ पे ये ऐसे हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी लोग, आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो तो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। वो लोग लगातार अपने प्रीवियस ईयर को पलटते रहते हैं, एक एक क्वेश्चन के लिए कई कई साल का पलट देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं सोते रहते हैं, है ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो उन लोग के लिए खास करके ज़्यादा वीडियो है जो लोग सोते रहते हैं। मतलब मैं पलट करके आपको दिखाऊंगा कि हाँ यहाँ देखिए ये है, यहाँ देखिए ये है। और जो लोग पहले से ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पर मेहनत कर चुके हैं तो उनको कुछ खास यहाँ से फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वही सारी चीज़ें मैं भी यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक बार आप लोग देख करके ट्राई करिए कि आपको कितना फ़ायदा यहाँ से मिलता है। पिछले 5-6 सालों को लेकर के हम लोग यहाँ पे चलेंगे और उसके बेसिस पर निकालेंगे कि हाँ यहाँ पर क्या 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 चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ की मेरी गारंटी रहेगी कि अगर आप लोग ये पूरा वीडियो ध्यान से, मन से देख लेते हैं और देखने के बाद जैसा मैं बताऊंगा अगर आप लोग उसको फॉलो करते हैं तो मेरी गारंटी रहेगी कि 80 to 90% सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आपको यहाँ पर टिक करके आज बताने वाला हूँ। ये मेरी बिल्कुल लिखित गारंटी रहेगी, ठीक है। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, ध्यान देना है और ध्यान से इसको देखना है, लास्ट तक देखना है, एक एक क्वेश्चन पर दिमाग लगा के बिल्कुल फोकस्ड तरीके से देखना है। ऐसा नहीं कि बस आराम से सोते रहो और सुनते रहो मोबाइल लेके, ऐसा नहीं करना है। चलिए आते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2014। मैं आपको पहले पेपर दिखा देता हूँ। ये 2014 से देखेंगे आप स्टार्ट है और ये आगे लेकर के चले तो 2000, ये देखिए 2019 तक का पेपर आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो इतना तो काफ़ी है हम लोग को गेस्ट पेपर निकालने के लिए, इतने पेपर्स पर स्टडी काफ़ी है। चलिए इस पर हम लोग आज बात करते हैं। और पेपर का नाम सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हालांकि नाम तो आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसका नाम ही है मेजरमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स। मैं नाम ही है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है, कैलकुलेटिव हो जाता है कुल मिला जुला कर। और BA वाले स्टूडेंट खास करके इसीलिए BA करते हैं ताकि उनको थोड़ा सा मैथ से छुटकारा मिल जाए ना। मैथ से भागने के लिए अक्सर लोग BA करते हैं, क्योंकि अगर BSc में जाएंगे, हालांकि उसमें भी वो चाहें तो मैथ छोड़ सकते हैं, दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं BSc में भी, लेकिन वो लोग थोड़ा आसान होने के नाते आते हैं यहाँ पर BA के अंदर। या फिर कुछ लोग अपने फ्यूचर के लिए आते हैं कि फ्यूचर में उन्हें ये वैकेंसी देखनी है तब वो BA करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो खतरनाक हो गया भाई साहब। इसका नाम ही मेजरमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब है कि इसमें कैलकुलेशन से तो आप भाग नहीं सकते हैं, इसमें कैलकुलेट तो आपको करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। और एक खतरनाक साइकोलॉजी का पेपर है, आप देखेंगे। और इसकी स्पेलिंग ना पता नहीं कि PHY लिखता है, मुझे समझ में नहीं आता, जबकि PSY होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, स्पेलिंग का चक्कर नहीं है, आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। चलिए आते हैं, तीनों सेक्शन को देखेंगे। सबसे पहले A वाले सेक्शन को हम लोग देखते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं।
तो फटाफट आप लोग पेन ले लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए। जो जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा उसको नोट करते जाइए। मेरे ख्याल से 15 से 20 टॉपिक होने वाला है। 15 से 20 टॉपिक आप लोग ढंग से पढ़ लेते हैं ना, एक भी बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक भी बाहर का मतलब है कि जितना मैं टिक किया हूँ उसमें से 80 to 90% तो आ ही जाएगा, 90+ भी आ सकता है। 2-3 क्वेश्चन इधर उधर हमेशा होते रहते हैं, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, उसके लिए आप लोग एक्स्ट्रा अपने हिसाब से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जो मोटा मोटा आएगा उसकी मैं बात करूंगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। परीक्षण निर्माण का प्रथम चरण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। परीक्षण निर्माण का प्रथम चरण क्या है, और प्रथम चरण नहीं पूरा इसको पढ़ लीजिएगा। परीक्षण निर्माण क्या चीज़ है इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। यहाँ से लॉन्ग में भी क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे पर आते हैं। काई वर्ग है ना, इसको कभी कभी चाई भी बोल देते हैं, लेकिन ये काई वर्ग का मतलब ना इसको काई बना करके उसके ऊपर ऐसे वर्ग का मतलब स्क्वायर लगाते हैं, तो स्क्वायर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो काई लगा करके स्क्वायर या फिर चाई लगा करके स्क्वायर, तो चाई या काई स्क्वायर उसको बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में काई वर्ग परीक्षण क्या है, और इसकी अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कई बार रिपीट किया हुआ है, कोई ही ऐसा पेपर होगा जिसमें काई वर्ग ना पूछा गया हो, नहीं तो ए वाले में, बी वाले में या सी वाले में किसी न किसी एक सेक्शन में पूछ ही दिया है काई वर्ग परीक्षण क्या है, और थोड़ा सा इसको और बढ़ा चढ़ा के भी पूछा है, मैं भी आपको आगे और दिखाऊंगा। तो ये दोनों टॉपिक आप लोग नोट करते जाइए। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आप देखेंगे लगातार क्वेश्चन बना हुआ है। कोई ऐसा पेपर होगा जिसमें नहीं होगा विश्वसनीयता, नहीं तो विश्वसनीयता वाले टॉपिक से भी लगातार क्वेश्चंस बनते रहें, ठीक है। तो विश्वसनीयता को सिर्फ परिभाषित ही नहीं करना है, पूरा डीप में पढ़ना है, ठीक है। डीप में डिटेल में पढ़ना है, उसमें और क्या क्या पॉइंट पढ़ने हैं मैं आपको भी आगे बताऊँगा। फिलहाल के लिए आप टॉपिक का नाम पहले नोट करते जाइए। वैधता को परिभाषित कीजिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैधता। टॉपिक डाल लीजिए, फटाफट हेडिंग डालते जाइए अभी फटाफट। वैधता, ठीक है, वैधता को पढ़ना है, उसकी डेफिनेशंस वगैरह। मापन तकनीक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मापन तकनीक हेडिंग डाल लीजिए, अभी मैं आपको आगे और बताऊंगा इसमें और क्या क्या पढ़ना है। युग्म तुलना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। युग्म तुलना हेडिंग डाल लीजिए, अभी मैं आगे बताऊंगा इसमें और क्या क्या पढ़ना है। चिन्ह परीक्षण भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम रिपीट करता है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। चिन्ह परीक्षण हेडिंग डाल लीजिए। मध्यांक परीक्षण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमेशा, और 2-2, 3-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, तो ये आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। तैयार तो करेंगे ही आप, हेडिंग डाल लीजिए। प्रतिदर्श क्या है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ हेडिंग डाल लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। मापन क्या है, तो मापन के लिए मैंने यहाँ पे टिक ही कर दिया। मापन तकनीक क्या है, तो उसी के अंदर आप पढ़ेंगे मापन क्या है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन यहीं पर हो गए आपके मापन से, ठीक है। मापन तकनीक या फिर मापन से। आगे बढ़ते हैं, अगर बी वाले सेक्शन पर आएँ तो ये देखिए बी वाले सेक्शन में अनुसंधान अविकल्प बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनुसंधान अविकल्प, देखिए ये जो अविकल्प वाला टॉपिक है ना, अविकल्प, तो अविकल्प करके आपको 3-4 अविकल्प पढ़ने हैं, ठीक है। 3 से 4 अविकल्प आपको पढ़ने हैं, वो कौन कौन से होंगे मैं भी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए अभी एक डाल लीजिए अविकल्प, पहले हेडिंग डालिए अविकल्प। अविकल्प के अंदर आपको पढ़ना है अनुसंधान अविकल्प को डिटेल में पूरा परिभाषित करने के लिए बोला है 200 वर्ड में, लेकिन फिर भी आप थोड़ा डिटेल में ज़्यादा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि लॉन्ग में भी बनाया जा सकता है और भी लॉन्ग में आपसे पूछा जा सकता है। प्रथम एवं द्वितीय प्रकार की त्रुटियाँ, देखिए त्रुटियों को लेकर के मैंने भी टिक किया था, क्या एक नहीं सॉरी त्रुटि के लिए नहीं टिक किया था। तो त्रुटि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। त्रुटि आप लोग बिल्कुल हेडिंग डाल लीजिए, ये सिर्फ प्रथम और द्वितीय नहीं, अभी और मैं इसमें त्रुटियों में और टॉपिक प्रोवाइड करूंगा, वो भी आपको पढ़ना है। कुल मिलाकर 20-25 टॉपिक होगा, टेंशन मत लीजिए, उतना तो आप लोग ऐसे तैयार कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो प्रथम और द्वितीय प्रकार की त्रुटियाँ आपको पढ़ना है। नेक्स्ट अनुसंधान का अर्थ और उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। देखिए अनुसंधान अविकल्प जब आप पढ़ेंगे ना, तो वहीं पर आप थोड़ा सा और बढ़ करके पढ़ लेंगे। अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, उसका उद्देश्य मोटिव क्या होता है, और उसको पूरा एकदम डिटेल में वही लिख देंगे। अर्थ और उद्देश्य को पूरा डिटेल में खींच खाँच के लिख देंगे, आराम से उसकी व्याख्या हो जाएगी, ठीक है। देखिए काई वर्ग मैंने बोला था लॉन्ग में आएगा, ये देखिए यहीं पर पूछ लिया, इसी पेपर में पूछ लिया है, 2-2 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। काई वर्ग से देखिए 2-2 क्वेश्चन आ गया, ए वाले में भी और बी वाले में भी। और इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना, वहाँ पे सिर्फ अभी परिभाषित करने के लिए बोला था, यहाँ पर आपको काई वर्ग की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है, इसलिए मैं बोला था कि काई वर्ग को पूरा डिटेल में पढ़िएगा, ठीक से है ना। काई वर्ग से आप देखेंगे एक आध न्यूमेरिकल भी पूछा हुआ है कभी कभी, तो ये इसलिए आप इसको पूरा बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ करके जाएंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या है और भी चीज़ें अभी इसमें पूछी गई, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो परीक्षण परिवर्तन, शायद मैंने परीक्षण वाला टॉपिक अभी टिक किया है, एक परीक्षण वाला मध्यांक परीक्षण और चिन्ह परीक्षण मैंने टिक किया है, तो वहीं से रिलेट होकर के ये भी एक टॉपिक है। परीक्षण परिवर्त क्या है, ठीक है। परीक्षण जब आप पढ़ेंगे तो परीक्षण के अंदर ये भी पढ़ लेंगे, परीक्षण परिवर्त क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए विश्वसनीयता मैंने बोला था कि विश्वसनीयता से और भी चीज़ें पूछी जाएंगी, इसी में देखिए 2 क्वेश्चन पूछ लिया। तो विश्वसनीयता किन्हीं 2 प्रकार, देखिए विश्वसनीयता का प्रकार भी आपको पढ़ करके जाना, ठीक है। अभी वहाँ पर पूछा था सिर्फ परिभाषित करने के लिए, अब आपको उसका प्रकार भी पढ़ना है, इसलिए मैं बोला
था कि विश्वसनीयता को भी डिटेल में आपको पढ़ करके जाना है। आगे बढ़ते हैं। अंतर समूह, देखिए अभी मैं आपको बोला था कि अभिकल्प से 3-4 अभिकल्प आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से एक अभी आपको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट अभिकल्प का नाम लिखिए अंतर समूह अभिकल्प, ठीक है। नेक्स्ट अभिकल्प का नाम क्या है? अंतर समूह अभिकल्प। अभी था अनुसंधान अभिकल्प, अब आपके सामने है अंतर समूह अभिकल्प, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए 2 अभिकल्प आपके सामने आ गए कि अभी अनुसंधान पढ़ना था, अनुसंधान अभिकल्प, अब पढ़ना है आपको अंतर समूह अभिकल्प क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। हालांकि इसको आप डिटेल में पढ़ लेंगे, अभी तो पूछा सिर्फ क्या समझते हैं, ठीक है, 200 वर्ड में, लेकिन आपको और डिटेल में पढ़ लेना है। सामान्य वितरण वक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार रिपीट किया जाता है, आप लोग पूरा डिटेल में इसको पढ़ लेंगे। देखिए त्रुटि, मैंने बोला था त्रुटि से क्वेश्चन आएगा। अभी त्रुटि से एक पूछा भी था यहीं पर, प्रथम और द्वितीय प्रकार की त्रुटियों का वर्णन कीजिए। अभी देखिए पूछा प्रामाणिक त्रुटि से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो जब त्रुटि आप पढ़ेंगे तो वो भी पढ़ लेंगे, प्रथम और द्वितीय प्रकार की क्या होती है, साथ में प्रामाणिक त्रुटि क्या होती है, ये भी आप वहीं पर पढ़ लेंगे। क्लियर है मामला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट का पूछा हुआ है मध्यमान। देखिए जो आपका मध्यमान वाला टॉपिक है ना, मैंने वैसे अभी ये वाले सेक्शन में एक मध्यमान से पूछा हुआ था, मध्यमान परीक्षण करके ऐसे कुछ पूछा हुआ था, सॉरी माध्यांक परीक्षण पूछा हुआ था, ठीक है, माध्यांक। तो माध्यांक से ही रिलेट करता हुआ एक और टॉपिक है मध्यमान, ठीक है, मध्यमान। ये देखिए मध्यमान वाला टॉपिक, यहाँ से न्यूमेरिकल लगातार बनाए गए हैं, ठीक है। मध्यमान से आप देखेंगे जो मध्यमान वाला टॉपिक है, यहाँ से थियोरेटिकल तो नहीं लेकिन न्यूमेरिकल आपको एक न्यूमेरिकल ज़रूर मिल जाएगा, कम से कम एक न्यूमेरिकल आपको ज़रूर मिल जाएगा हर साल। तो मध्यमान से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आपके पिछले 2014-2019 में भी आपको दिखाऊंगा, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सब का सब आप लोग सॉल्व करके ठीक से जाएंगे, ताकि कोई भी न्यूमेरिकल आगे पूछ ले तो आप लोग बड़े आराम से कर ले जाएं, ठीक है। तो मध्यमान से न्यूमेरिकल आएगा, इस पर आपको ध्यान करके जाना है। ध्यान करके मतलब बैठ करके ध्यान नहीं करना है, ठीक से पढ़ करके जाना है। आगे देखिए फिर से मध्यमान से देखिए टेबल बना करके भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। एक तो अभी वैसे सीधे सीधे पूछ देगा, अभी आपसे देखिए टेबल बना करके पूरा पूछा हुआ है आपसे। और क्या पूछा है इसमें, देखिए मध्यमान में अंतर की सार्थकता सीधे पूछा है आपसे, मध्यमानों में अंतर की सार्थकता, ठीक है। तो ये आप लोग मध्यमान को अगर डिटेल में पढ़े रहेंगे तो आराम से आप लोग कर ले जाएंगे। तो मध्यमान से न्यूमेरिकल जितने भी हैं सब आपको सॉल्व कर लेना, नहीं तो 100% आपका छूट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेपर आपका है 2015 का पेपर। 2015 में ए वाले सेक्शन पर आते हैं। ए वाले सेक्शन में कोटि क्रम विधि क्या है पढ़ लीजिएगा, बढ़िया है, रिपीट करेगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण, देखिए परीक्षण में अभी मैंने 1-2 परीक्षण आपको बता दिए, अभी एक और परीक्षण नोट कर लीजिए। परीक्षण के अंदर ही वस्तुनिष्ठ परीक्षण भी आपको पढ़ना है, ठीक है। आपने हेडिंग डाला होगा परीक्षण, उसी के अंदर नोट कर लीजिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण भी आपको पढ़ना है। एकांश का अर्थ क्या है ये भी आप लोगों को पढ़ना है, बढ़िया है। रिपीट ज़्यादा रिपीट नहीं करता लेकिन कभी कभी आ जाता है। परीक्षार्थी परिवर्त क्या है, देखिए परिवर्त मैंने अभी आपको बताया था एक पढ़ने के लिए, तो एक और परिवर्त उसी में आपको पढ़ना है, परीक्षार्थी परिवर्त क्या होता है, ठीक है। तो परिवर्त में एक और बढ़ा लीजिए। नेक्स्ट देखिए अभिकल्प में मैंने बोला था 3-4 अभिकल्प आपको पढ़ने, 2 मैंने आपको बता दिया, एक और उसी में ऐड कर लीजिए अभिकल्प के अंदर। शोध अभिकल्प भी आपको पढ़ करके जाना है, वो भी डिटेल में, हालांकि यहाँ पे अभी परिभाषा पूछा हुआ है लेकिन आपको थोड़ा डिटेल में ही पढ़ करके जाना है, लॉन्ग में भी आ सकता है। विषमता क्या है आपको पढ़ करके जाना है, आसान सा छोटा सा एक टॉपिक है। नेक्स्ट है निराकरणीय परिकल्पना, उतना नहीं पूछा जाता है लेकिन हाँ आप लोग पढ़ लेंगे, हो सकता है इस बार आ जाए, रिपीटेड उतना नहीं है ये। देखिए मध्यांक परीक्षण अभी पूछा हुआ था पिछले वाले में 2014 वाले में, यहाँ पर भी देखिए पूछा हुआ मध्यांक परीक्षण, तो ये आप लोग पढ़ लेंगे। सार्थकता स्तर क्या होता है, तो सार्थकता स्तर भी आप लोग पढ़ लेंगे, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ आता है। यादृच्छिक प्रतिचयन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेंगे आप लोग, ठीक है। तो इतने टॉपिक आपके हो गए। अब आते हैं बी वाले सेक्शन पर। तो बी वाले सेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन आपका देखिए फिर से वही पूछा है, त्रुटि वाले से, सॉरी एक उदाहरण देते हुए मापन से पूछा, मापनी प्रविधि की श्रेणी विधि का वर्णन। देखिए मापनी में जब आप लोग मापन पढ़ेंगे ना, मापन, तो मापन में एक विधि होती है श्रेणी विधि, ठीक है। श्रेणी विधि को आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा, लॉन्ग में पूछ रहा है और रिपीट भी करेगा। द्विसमतुल्य समूह अभिकल्प, देखिए अभिकल्प में मैंने बोला था 3-4, तो 3 मैंने बता दिए, एक चौथा नोट कर लीजिए, द्विसमतुल्य समूह अभिकल्प, समतुल्य समूह अभिकल्प भी आपको पढ़ना है, उसी में आगे एक और बढ़ा लीजिए। और इसमें पूछा गया तो इसके स्वरूप की व्याख्या, तो व्याख्या अगर पूछ दिया ना तो आपको पूरा वही, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, डिटेल में आपको पढ़ना है, तो पूरा डिटेल ही आपको पढ़ना है। और कितने वर्ड में, तो कम से कम 500 वर्ड में आप तैयार करिएगा। हो सकता है अगर सी वाले सेक्शन में पूछे तो आप लोग आराम से कर ले जाएंगे, हालांकि 200 वर्ड में पूछा हुआ है लेकिन 500 तक आप लोग तैयार कर लेंगे।
आगे बढ़ते हैं। एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है ना। अगर आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेंगे कि एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताओं का क्या क्या विशेषताएँ होती हैं, उसका पॉइंट बना करके 8-10 पॉइंट आप लोग तैयार कर लेंगे। परीक्षण निर्माण के प्रमुख चरणों का उल्लेख कीजिए। देखिए परीक्षण मैंने बोला था आएगा, तो परीक्षण निर्माण के जो प्रमुख जो चरण है ना, वो आप पॉइंट बना करके नोट कर लेंगे, या फिर पैरा डाल करके हेडिंग डाल करके आप लोग लिख देंगे। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन। मनोवैज्ञानिक मापन में परिस्थिति जन्य परिवर्तन। देखिए परिवर्तन में मैंने बोला था आएगा, तो 2-3 परिवर्तन मैंने आपको बता दिया है। एक और नोट कर लीजिए इसमें कि परिस्थिति जन्य परिवर्तन का वर्णन आपको करना है। ठीक है, तो एक ये भी इसके अंदर पढ़ करके जाना है। देखिए नेक्स्ट है कारक अभिकल्प। देखिए अभी 4 अभिकल्प आपके हो गए हैं। नेक्स्ट एक और अभिकल्प नोट करिए, कारक अभिकल्प भी आपको पढ़ करके जाना है। इसके प्रमुख अभिग्रह पूछ रहा है, तो वही बात है कि आपको पूरा डिटेल में ही पढ़ करके जाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 100 लोगों की एक प्रतिदर्श के फिर से देखिए मध्यमान, मैंने बोला था ना कि मध्यमान से न्यूमेरिकल ही आएंगे, तो देखिए न्यूमेरिकल एक पूछ दिया मध्यमान से, आप लोग तैयार कर लेंगे। सामान्य वितरण वक्र, ये अभी देखिए रिपीट कर चुका है, मैं आपको अभी टिक कर चुका हूँ पीछे, वितरण वक्र वाला, तो ये आप लोग तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट एक सामान्य वितरण वक्र वाला, फिर से देखिए मध्यमान से न्यूमेरिकल आया है, तो ये मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। सी वाले सेक्शन की बात करें तो सी वाले सेक्शन में देखिए मैंने बोला था मापन से आएगा, तो ये देखिए मापन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए अब मैं पूरा क्वेश्चन डिटेल में नहीं समझाऊंगा, अब बस मैं इशारा करता जाऊंगा कि मैंने ये बता दिया, मैंने ये बता दिया। ठीक है, आप लोग नोट किए, मैच करते जाइए कितने टॉपिक आपके हो रहे हैं। जो नए टॉपिक्स आएंगे वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। मापन मैंने टिक कर दिया, विश्वसनीयता मैंने टिक कर दिया। अब इसी में देखिए आगे आप बढ़ाते जाइएगा विश्वसनीयता से, और क्या पूछा, परीक्षण विश्वसनीयता पूछा है, आप लोग उसी में हेडिंग के अंदर और बढ़ाते जाइए कि ये पॉइंट भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन को इतना डिटेल में लूँगा तो बहुत लंबा 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे, तो इसलिए अब मैं बस इशारा करता चलूँगा। बाकी आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लेंगे कि उसमें क्या क्या पॉइंट आपसे पूछ रहा है, वो पॉइंट आप लोग आराम से पढ़ करके एग्जाम में जाइएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। विश्वसनीयता निर्धारण आपसे पूछा है, तो ये सारा कुछ आप लोग नोट्स में करते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्यमान से न्यूमेरिकल पूछा है, मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। वैधता निर्धारण मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है, अभी पिछले पेपर में मैंने टिक किया था वैधता निर्धारण। अब इसमें क्या क्या पूछा है ना, आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, अब मैं पूरा डिटेल में लेके चल नहीं पाऊँगा सारा पेपर, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक नया टॉपिक है, आप लोग तैयार कर लेंगे, सांख्यिकी क्या है, क्योंकि आप जानते हैं स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ, तो स्टैटिस्टिक्स की हिंदी ही होती है सांख्यिकी, तो इसका मतलब है कि सांख्यिकी तो आपसे पूछेगा भाई कम से कम स्टैटिस्टिक्स होता क्या है ये तो बता दो, तो ये तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। स्केलिंग प्रविधियाँ क्या होती हैं आप लोग तैयार कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में यहाँ से बनाया जा सकता है। टापड़ 1 त्रुटि क्या होती है, देखिए त्रुटि से मैंने बोला था क्वेश्चन आएगा, तो त्रुटि में टापड़ 1 त्रुटि भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है आपसे। परीक्षण का अर्थ क्या होता है, तो परीक्षण वाला मैंने आपको बता दिया, पूछा जाएगा। मध्यमान, देखिए मध्यमान से अब जाकर के एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का पूछा कि मध्यमान की प्रामाणिक त्रुटि क्या होती है, ये बस बता दीजिए। विश्वसनीयता मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है। काय वर्ग मैंने टिक कर दिया। देखिए काय वर्ग में अब आपका देखिए सूत्र इसका सिर्फ फॉर्मूला पूछ लिया, तो ये सब आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, टी परीक्षण क्या होता है, परीक्षण देखिए परीक्षण वाला जो टॉपिक आप लोग डाले हैं ना, तो परीक्षण में क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर आप लोग नोट करते जाइएगा। टी परीक्षण पढ़ना है, परीक्षण का अर्थ क्या होता है ये पढ़ना है, और भी जो मैं आपको आगे बताता जाऊँगा वो सारा कुछ आप लोग नोट करते जाएंगे। और बस मैं अब यहाँ से ये बताता जाऊँगा, देखिए परीक्षण वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें क्या पूछा गया है वो आप लोग आगे पॉइंट बाई पॉइंट आप लोग नोट करते जाएंगे, और वो सारी चीज़ें बाद में पढ़ करके तभी एग्जाम में जाएंगे, नहीं तो आपका पेपर बेकार बनने वाला है, लिख लीजिए कहीं पर। चलिए, तो टी परीक्षण आपको पढ़ करके जाना है। मापन में मापन स्तर आपको पढ़ करके जाना, मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है। देखिए मानक में आपको मानकों का प्रकार पढ़ करके जाना है, मानक के बारे में भी शायद मैंने पिछले पेपर में भी बताया। आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण देते हुए मापनी, देखिए मापन से फिर से एक क्वेश्चन आ गया। एक उदाहरण देते हुए मापनी प्रविधि की कोटिक्रम वृद्धि का, देखिए अभी एक विधि मैंने आपको बोला था करने के लिए, उसी में एक और विधि नोट कर लीजिए, कोटिक्रम विधि भी आपको पढ़ करके जानी है मापन के अंदर। मापनों के स्तरों का वर्णन, ये सब मापन मैंने टिक कर दिया है। परीक्षण, देखिए परीक्षण वैधता के बारे में पूछ दिया, परीक्षण मैंने टिक कर दिया है। समूहांतर्गत अभिकल्प, देखिए एक अभिकल्प और नोट कर लीजिए, समूहांतर्गत, समूह अंतर्गत मिला करके बना है समूहांतर्गत। ठीक है, तो समूहांतर्गत अभिकल्प भी आपको पढ़ करके जाना है, ऐसा नाम है कि ना कहीं में फंस जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिचयन वितरण, देखिए वितरण वाला मैंने बोला था कि आएगा, तो वितरण में प्रतिचयन वितरण आपको पढ़ करके जाना है। अनुसंधान विकल्प मैंने टिक कर दिया, मध्यमान मैंने टिक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। परीक्षण मैंने टिक कर दिया, परीक्षण में परीक्षण मानकीकरण आप लोग नोट कर लेंगे टॉपिक, परीक्षण मानकीकरण मैंने टिक कर दिया है।
ये देखिए एक नया क्वेश्चन है, ये आप लोग तैयार कर लेंगे। प्रसरण विश्लेषण क्या है? यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जाता है। और प्रसरण विश्लेषण का जो अंतर होता है, प्रसरण विश्लेषण और टी परीक्षण में अंतर क्या है, ये आप लोग तैयार कर लेंगे। हालांकि टी परीक्षण मैंने अभी जस्ट टिक किया है, ठीक है। तो टी परीक्षण और प्रसरण विश्लेषण में क्या अंतर है, ये भी आप लोग पढ़ करके जाएंगे। एक और नया अभी के लिए है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिपीट किया जाता है, जिसका नाम है एड्स संशोधन क्या है, या फिर एड्स वाले टॉपिक से क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। तो एड्स को आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ करके जाएंगे। लॉन्ग में भी बनेगा, ए वाले सेक्शन में आप देखेंगे अभी बनेगा, ठीक है। तो एड्स वाला टॉपिक आप लोग पढ़ करके जाइएगा। अब मैं थोड़ा डिटेलिंग कम करूँगा, आगे ज़्यादा बढ़ूँगा। आते हैं परीक्षण, मैंने टिक कर दिया है। ये देखिए सांख्यिकी, मैंने बोला था सांख्यिकी के बारे में आपको पढ़ना है। तो सांख्यिकी देखिए इसमें पूछ लिया अप्रांचल या अप्राचल सांख्यिकी क्या है, ये आपको तैयार करके जाना है सांख्यिकी के अंदर। मापन मैंने टिक कर दिया है, मापन की त्रुटि वगैरह। नेक्स्ट आते हैं, एक ये वाला देखिए क्वेश्चन पूछा ना, आंकड़ों के आधार पर दिस एनोवा की गणना कीजिए, छोड़ दीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये वाले सेक्शन पर आते हैं, 2017 का पेपर। ये वाले सेक्शन पर आते हैं, शून्य परिकल्पना। देखिए ये शायद मैंने टिक कर दिया, अभी परिकल्पना वाला एक क्वेश्चन मैंने टिक किया है। तो शून्य परिकल्पना वैधता क्या, मैंने टिक कर दिया है। एक ही नया क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, चतुर्थक विचलन क्या है, इंपॉर्टेंट भी है, रिपीट भी करता है, पढ़ लीजिएगा। मध्यमान मैंने टिक कर दिया है। स्वतंत्रता अंश एक नया क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। सार्थकता स्तर मैंने टिक कर दिया है। एड्स मैंने टिक कर दिया, मैंने बोला था ना एड्स वाला आएगा, देखिए यहाँ पे पूछ लिया है। प्रोडक्ट मोमेंट से संबंध के सूत्र को लिखिए, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। मानक को स्पष्ट कीजिए, ये मैंने टिक कर दिया। अनुसंधान मैंने टिक कर दिया है। 3 क्वेश्चन ऐसा था ये वाले सेक्शन में जो मैंने टिक नहीं किया था, वो आप लोग अलग से कर लेंगे, बाकी सारा कुछ टिक किया हुआ आया था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए बहुभुज बनाने के लिए दे रहा है, एक थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन पूछ लिया है ना, मध्यमान से ना पूछ करके थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछ लिया है। कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को आ रहा होगा तो सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो भगवान भरोसे। न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो फिर आपको ये पढ़ना पड़ेगा, विचलन पढ़ लीजिएगा फिर, ठीक है। विचलन वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा। न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो विचलन अगर पूछ देगा तो आप लोग आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 के प्राप्तांक के औसत। देखिए मध्यमान मैंने टिक कर दिया है, विचलन मैंने अभी जस्ट टिक कर दिया है। मध्यांक देखिए मैंने टिक कर दिया है, मध्यांक से इस बार न्यूमेरिकल पूछ लिया है। नेक्स्ट सांख्यिकी, देखिए सांख्यिकी मैंने टिक कर दिया है और मध्यमान मैंने टिक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा है, देखिए अप्राचल सांख्यिकी मैंने टिक कर दिया है। और ये देखिए मैंने बोला था ना कि काई वर्ग से पूछेगा, काई वर्ग से न्यूमेरिकल पूछेगा, ये देखिए न्यूमेरिकल पूछ लिया काई वर्ग से, ठीक है। यही है काई वर्ग, देखिए एक्स की तरह से ऐसे होता है, एक्स की तरह से ऐसे चाई भी इसको बोलते हैं, ऐसे बना करके स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं काई वर्ग या फिर चाई वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से देखिए न्यूमेरिकल इस बार पूछ लिया है। अब बढ़ते हैं आगे सी वाले सेक्शन पर, ये आपका हो गया सब। सी वाले सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया, स्पीयरमैन के कोटि का अंतर विधि, ठीक है। स्पीयरमैन के कोटि अंतर विधि द्वारा इसके सहसंबंध की गणना करना है, तो ये आप लोग पढ़ लेंगे। यहाँ से न्यूमेरिकल आता रहता है, ये आप लोग तैयार कर लेंगे ये टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषताएं, बढ़िया टॉपिक है, पढ़ लेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है, आता रहता है लेकिन बहुत कम आता है, उतना नहीं रिपीट करता लेकिन हाँ आता रहता है। मापनी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला था हर बार आएगा, ये देखिए आया है। मध्यमान हर बार आया है। विश्वसनीयता मैंने टिक कर दिया है, ये सारा कुछ टिक किया हुआ आ रहा है। चलिए अब आते हैं 2018 के पेपर पर, ये वाले सेक्शन में। नेक्स्ट पहला ही टॉपिक आपको पढ़ना है, पहला क्वेश्चन, क्योंकि बहुलाक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। बहुलाक से आप क्या समझते हैं, हालांकि बहुलक होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, से आप क्या समझते हैं ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्वसनीयता मैंने टिक कर दिया है। शतांशीय मान आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका सूत्र पूछा है। मध्यांक सूत्र मैंने टिक कर दिया है। टाइप 1 और टाइप 2 त्रुटि मैंने टिक कर दिया है, 2 प्रकार की जो पढ़ने के लिए। सार्थकता का स्तर मैंने टिक कर दिया है। अनुमान में त्रुटियों को स्पष्ट करें तो त्रुटि वाला टॉपिक मैंने टिक कर दिया है, तो आप लोग उसी में पढ़ेंगे तो ये अनुमान में त्रुटि आ जाएगी। आरेखीय विधियों के विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए, ये आप लोग देख लीजिएगा। कुकदता, ये इंपॉर्टेंट है, कुकदता क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। एड्स मैंने टिक कर दिया है। तो यहाँ से आप देखेंगे 4 क्वेश्चन नए हैं, बाकी सारे के सारे टिक किए हुए आ रहे हैं। 2018 की बात है। आगे बढ़ते हैं, बी वाले सेक्शन में आते हैं। तो बी वाले सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन किससे पूछा है, बारंबारता से। देखिए अब की बार जाकर के बारंबारता से क्वेश्चन पूछा है, तो बारंबारता भी आप लोग पढ़ लेंगे। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा तो मध्यमान से क्वेश्चन आता है, लेकिन बारंबारता भी आप लोग पढ़ लेंगे, एक आध क्वेश्चन हो सकता है मिल जाए आपको, ठीक है।
आसान सा टॉपिक है। बारंबारता, मध्यमान, ये सब तो बहुत ही आसान है। मध्यांक बहुत ही आसान सा होता है। आप लोग थोड़ा सा भी अगर मैथ जानते हैं आराम से कर ले जाएंगे। मध्यमान मैंने टिक कर दिया है। विचलनशीलता, देखिए विचलन वाला भी मैंने टिक किया था ना, तो उसी में आ जाएगा विचलनशीलता, मैंने टिक कर दिया है। सामान्य संभाव्यता वक्र मैंने अभी टिक किया था कि इंपॉर्टेंट है, रिपीट करेगा। ये देखिए आ गया है। नेक्स्ट विचलन मैंने टिक कर दिया है। ये भी देखिए विचलन से ही क्वेश्चन है, मैंने टिक कर दिया है। सांख्यिकी मैंने टिक कर दिया है। सांख्यिकी न्यूमेरिकल मैंने टिक किया था। वेदम्ब, ये देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया, वेदम्ब को परिभाषित कीजिए। हालांकि उतना ही रिपीट नहीं करता है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। वेदम्ब को परिभाषित कीजिए और इसके प्रकार बताइए। माध्यिका, ये देखिए बारंबारता होगी, माध्यिका तो मध्यमान, मध्यांक और बारंबारता और माध्यिका, और एक और आएगा टॉपिक अभी बहुलक। ठीक है, 4-5 टॉपिक ये जो होते हैं सांख्यिकी के, ये आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस, इससे आप बच ही नहीं सकते, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा। और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने के लिए एक पेपर में मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे, ढंग से तैयार कर लेंगे। ये देखिए, और वेदांत से पूछ लिया है, ये वाला मैंने टिक कर दिया। अभी विचलन मैंने टिक कर दिया, मापकी मैंने टिक कर दिया, मध्यमान नेक्स्ट है, मध्यमान मैंने टिक कर दिया, और काई वर्ग मैंने टिक कर दिया। ठीक है, ये देखिए मध्यमान मैंने टिक कर दिया और काई वर्ग मैंने टिक कर दिया। आगे बढ़ते हैं, सबसे लास्ट पेपर है और इसमें देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके, अगर मान लेते हैं कि आप जितना मैंने भी 2018 तक टिक किया है, इतना अगर आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करके और पढ़ करके अगर आप लोग जाते हैं तो कितने क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो आप लोग बड़े आराम से कर ले जाएंगे। क्या आपका स्कोर रहने वाला है, तो इसका हम लोग चेक करते हैं, एक टेस्ट लेते हैं। आप लोग मेरा टेस्ट लीजिए इसमें कि 2019 में कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ से फ़ायदा देने वाले हैं। देखिए सांख्यिकी मैंने टिक कर दिया था, विषमता मैंने टिक कर दिया था, चतुर्थांक विचलन मैंने टिक कर दिया था, निराकरणीय परिकल्पना मैंने सेम टू सेम टिक कर दिया था, प्रतिदर्श मैंने टिक कर दिया था, संचयी प्रतिशत वक्र, ये देखिए एक नया क्वेश्चन पूछ लिया, पढ़ लीजिएगा, बढ़िया है वक्र से। संचयी प्रतिशत वक्र, बहुलांक मैंने टिक कर दिया था, रेखीय, देखिए वही बहुलांक था, बहुलांक या बहुलांक, वो मैंने टिक कर दिया था। रेखीय तथा आरेखीय संबंध, ये भी शायद मैंने अभी कहीं पर आया था, अभी मैंने टिक किया था, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। वैधता मैंने टिक कर दिया है, मध्यमान मैंने टिक कर दिया है। अब अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जो नया यहाँ पर पूछा गया, बाकी सारा कुछ टिक किया हुआ आ रहा है। अगर जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आप देख लीजिए 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ से 20 यानी कि 18 नंबर यहाँ से आपका क्लियर हो गया। ठीक है, 18 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाला अगर आप लोग इतना ढंग से पढ़ करके गए हैं, प्रैक्टिस करके गए हैं तो। ठीक है, ये हो गई ए वाले सेक्शन की बात। अब आते हैं बी वाले सेक्शन में, देखते हैं कि क्या स्कोर रहने वाला है आपका जितना मैंने टिक किया है वहाँ से। मापन मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट है ये देखिए, नेक्स्ट आपका देखिए आवृत्ति वितरण से पूछा हो। चलिए मान लीजिए मैंने टिक नहीं किया था, ऐसा वाला क्वेश्चन मैंने टिक नहीं किया था। चलिए एक क्वेश्चन मान लेते हैं नहीं फंसा है, कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन यहाँ से नहीं फंसा है, क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन इसका और वाला भी नहीं फंस रहा है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। हालांकि देखिए ये वाला देखिए फंस रहा है, ये वाला देखिए, ये पहला जो न्यूमेरिकल है ना, ये मैंने टिक नहीं किया था, लेकिन इसका और करके यहाँ पर देखिए अथवा लगा करके ये जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है माप या मापन वाला, मैंने टॉपिक बताया था आपको यहाँ से पढ़ने के लिए, उसमें अभी कहीं पर आया भी था केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आया भी था, मैं वहाँ पे टिक किया कि मापन मैंने टिक कर दिया, उसे मैं पूछा हुआ था, तो ये देखिए टिक किया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से इसका मतलब ये आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा है तो आप लोग ये और वाला इसका आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, मतलब ये भी क्वेश्चन आपका बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। मध्यांक देखिए मैंने टिक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ से हो गया, बस इतना ही मेरे पास पेपर था। हालाँकि इसका देखिए सी वाला सेक्शन है नहीं मेरे पास, सी वाला सेक्शन उड़ गया है, आया ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो पूरा एनालिसिस तो नहीं हो पाई 2019 की, बाकी आप लोग इसका पेपर आपके पास पूरा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन फंस जाएंगे, इक्का दुक्का ही क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं आएगा। बाकी आप देखेंगे मैंने 80 to 90% की गारंटी ली हुई है, लेकिन आप देखेंगे 90 से ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे। जितना मैंने अभी आपको मुश्किल से मेरे ख्याल से 20 से 25 टॉपिक हुआ होगा, वैसे 20 के अराउंड में ही टॉपिक हुआ होगा जितना मैंने आपको अभी लिखवाया है। ठीक है, तो उतना अगर आप लोग 20 टॉपिक क्या है आपके लिए बताइए, एक पेपर में 20 टॉपिक अगर आपको पढ़ करके जाना है, जहाँ आप 50 टॉपिक 100 टॉपिक पढ़ करके जाते, पूरा का पूरा पेपर पढ़ करके जाते, वहाँ अगर आपको 20 टॉपिक अगर पढ़ना है तो कोई नहीं, कुछ नहीं है, वो भी छोटा छोटा सारा टॉपिक है, छोटी छोटी परिभाषाएँ हैं। ठीक है, तो ये अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो मेरे ख्याल से
90% से ज़्यादा ही फंस करके आएगा। 90% का मतलब 1-2 क्वेश्चंस ही ऐसे होंगे जो इधर उधर से बना दिए जाएँ, नए बना दिए जाएँ, नहीं तो आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आराम से आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पेपर आपको बिल्कुल अब तो एकदम आसान लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। तो अगर ऐसा है पेपर आपको अच्छा लगा, एनालिसिस अगर आपको अच्छी लगी, तो और कौन सा पेपर आपको चाहिए कमेंट करके भी बताइएगा। और मैं हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जब आप लोग पेपर दे करके आइएगा तो इस वीडियो के नीचे आकर के कमेंट करिएगा कि साइकोलॉजी का पहला पेपर आपका कैसा गया है, कितना % आपने स्कोर किया और कितने क्वेश्चंस मेरे बताए हुए, मेरे टिक किए हुए, मेरे गेस किए हुए आए थे। इससे ये होगा ना कि जो आगे आने वाले समय में जो और स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे उनको थोड़ा भरोसा होगा इस वीडियो पर कि हाँ, जब स्टूडेंट्स अगर कमेंट कर रहे हैं कि हाँ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसका मतलब आ रहा होगा, है ना। क्योंकि सभी को भरोसा चाहिए होता है। जो नए स्टूडेंट वो मुझे जानते नहीं हैं, तो आपके कमेंट से उनको कुछ भरोसा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे, मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे और पेपर भी मुझे सेंड करिएगा, मैं भी देखूँ ज़रा कैसा पेपर आ रहा है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।